नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बागमती नदी पर नया पुल पुनौरा धाम के लिए 120 करोड़ की मंजूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित की गई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके तहत मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी पर नए पुल का निर्माण किया जाएगा। सीतामढ़ी जिले में स्थित मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम के विकास के लिए 120 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। नीतीश कैबिनेट ने पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 115 करोड़ रुपए की राशि और स्वीकृत की है। वित्त रहित शिक्षा के लिए 250 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। नीतीश कैबिनेट ने सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम जानकी मंदिर में पर्यटक सुविधा और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 50 एकड़ भूमि को अधिग्रहित करने के लिए लगभग 121 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री बोले, जिन पिछड़ी जनजातियों को पिछली सरकारों ने नहीं पूछा उसे मोदी पूछता है। नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस पर जमुई से धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। पीएम इस अभियान के माध्यम से 18 विभागों की ओर से आदिवासी समाज के लोगों के विकास के लिए 8500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी इलाके में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं। प्रकृति प्रेमी आदिवासी समाज की बातें पूरी दुनिया में बताने की कोशिश करता हूँ। आदिवासी समाज प्रकृति, सूर्य और वायु को पूजने वाला समाज है। देश के आदिवासी बहुमूल्य जिलों में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन बनाए जाएंगे। इसमें हजारों पेड़ लगाए जाएंगे। अगर फिर से आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कहते हुए पीएम मोदी ने अपना संबोधन खत्म किया। बिहार चुनाव से पहले पटना में मेट्रो दौड़ाएगी नीतीश सरकार। 33 करोड़ में खरीदी जाएगी ट्रेन। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पटना में मेट्रो ट्रेन चल जाएगी। राज्य की नीतीश सरकार ने अगले साल चुनाव से पहले अपने खर्च पर मेट्रो ट्रेन दौड़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए कैबिनेट से 115 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की गई है। इस फंड से सरकार 33 करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रेन खरीदेगी। वहीं अन्य राशि ट्रैक बिछाने, लिफ्ट और एक्सीलेटर लगाने में इस्तेमाल की जाएगी। पटना मेट्रो के प्रशासनिक कॉरिडोर पर ISBT बेरिया से मलाई पकड़ी के बीच ट्रैक बिछाकर अगले साल मेट्रो ट्रेन दौड़ाने का प्लान है। बाद में जायका से कर्ज मिलने पर यह राशि राज्य सरकार को वापस मिल जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक में राज्य कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। राशि स्वीकृत होने के बाद प्राथमिक कॉरिडोर पर अगले वर्ष मेट्रो परिचालन शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। पटना में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पटना के फतवा में श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ त्रिवेणी घाट, मस्ताना घाट तथा कटिया घाट पर देखी। डीएसपी निखिल कुमार, फतवा थाना प्रभारी रूपक कुमार अंबुज और नदी थाना प्रभारी राजीव कुमार के सहयोग से स्थिति को नियंत्रण किया गया। मस्ताना घाट तथा कटिया घाट और त्रिवेणी घाट पर SDRF की टीम तैनात की गई थी। दानापुर के नासरिजगंज, पकड़, महतो घाट, राजपूताना घाट और नारियल घाट, शाहपुर घाट पर भी गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम था। बिहार में मौसम बिगड़ने का अलर्ट जारी, लोगों से सावधान रहने की अपील। राजधानी पटना समेत देश के मौसम में बदलाव के आसार हैं। 2 दिनों बाद प्रदेश में तेज पछुआ हवा के साथ न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। इससे ठंड में वृद्धि संभव है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पर्वतीय इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बनने से प्रदेश के मौसम में बदलाव आएगा। अगले 24 घंटे के दौरान पटना से अधिकांश भागों में सुबह के समय धुंध व उत्तरी भागों में घना कोहरा का प्रभाव रहेगा। दिन में धूप निकलने के साथ मौसम सामान्य बना रहेगा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के अभाव में न्यूनतम तापमान समय से ऊपर बना हुआ है। इनके कारण विशेष रूप से ठंड का प्रभाव नहीं है। भागलपुर में शुरू हुआ एक और 4 लेन सड़क का काम देवघर का सफर भी होगा आसान। भागलपुर जिले में सड़क निर्माण का काम इन दिनों चल रहा है। पहले मुंगेर मिर्जा चौकी के बीच 4 लेन सड़क तैयार हुआ है और अब एकचारी से झारखंड के गोड्डा जिला स्थित महागामा NH 133 नई 4 लेन सड़क भी बनेगी। इसकी लंबाई करीब 40 किलोमीटर और लागत करीब 1068 करोड़ रुपया होगी। इसे लेकर NHAI ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एकचारी महागामा 4 लेन सड़क प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का सर्वे भी हो चुका है और भूस्वामियों को मुआवजा देने के लिए कागजात के माध्यम से पहचान की प्रक्रिया हो रही है। करीब 40 किलोमीटर तक बनने वाली सड़क से अब भागलपुर के लोगों को देवघर जाने में भी काफी सहूलियत होगी। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिया नया नारा, बोला एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि भाजपा के नारा से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को परेशानी हो गई है। इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि एक रहोगे सेफ रहोगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नारा पूरे देश में गूंज रहा है और इससे कांग्रेसी और राजद के लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि जबकि सच्चाई यह है कि एकजुटता में ही बल है। एकजुट होकर लोग अगर देश में रहेंगे तो किसी भी ताकत का मुकाबला वो कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का नारा दिया है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह का नारा दे रहा है उससे स्पष्ट है कि वो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटना चाहता है और फिर से बिहार में जंगल राज चलाना चाहता है। गया में महिला सिपाही ने की थी आत्महत्या, हुआ खुलासा। बिहार के गया में महिला सिपाही ने पुलिस लाइन में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इसका कनेक्शन महिला सिपाही विभा कुमारी के जीजा टिंकू कुमार से जुड़ गया है। सोमवार को महिला सिपाही का फंदे से लटका शव पुलिस लाइन स्थित बैरक से मिला था। इस मामले में गुरुवार को गया के SSP आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। SSC परीक्षा में कर्मचारी समेत 35 मुन्ना भाई गिरफ्तार। बिहार में सरकारी नौकरी में फर्जी वाला कोई नई बात नहीं है। पूर्णिया में केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग के
एमटीएस की परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़ा का पुलिस ने खुलासा किया है। अभ्यर्थियों से 10.50 लाख रुपया में परीक्षा पास करने का ठेका लिया गया था। एसपी करतेगी शर्मा ने कहा कि एसएससी की ओर से एमटीएस की परीक्षा देने आए 14 मुन्ना भाई समेत कुल 35 लोगों को पूर्णिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सदर थाना के हाथदार और स्थित डिजिटल पूर्णिया परीक्षा केंद्र से सभी को गिरफ्तार किया है। शर्मा ने कहा कि कुछ छात्रों के बदले दूसरे छात्र परीक्षा दे रहे थे, जिनका बायोमेट्रिक नहीं मिला, लिहाजा सूचना पर टीम गठित कर कार्रवाई की गई तो चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। एसपी ने बताया कि गोरख धंधे में केंद्र के कर्मचारियों की भी मिलीभगत सामने आई है। जनवरी के दूसरे हफ्ते तक तैयार हो जाएगा मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड। बीएसआरडीसीएल के एमडी शीर्षक कपिल अशोक ने गुरुवार को मीठापुर मोहाली फेज 1 और गोपघाट दीदारगंज आरओबी के कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही इन कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। शीर्षक कपिल अशोक ने भोक्तिपुर रैंप का निरीक्षण किया। भोक्तिपुर में गोलंबर का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद 400 मीटर फोरलेन सड़क के साथ 600 मीटर का रैंप का निर्माण किया जाएगा। यह रैंप पिलर नंबर 10 पर जाकर जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनवरी के दूसरे हफ्ते तक बचे कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके बनते भोक्तिपुर से मोहाली तक एलिवेटेड रोड से जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। हेलमेट नहीं पहनने वालों की अब खैर नहीं, नीतीश सरकार ने जारी किया नया आदेश। बिहार में अब हेलमेट नहीं पहनने वालों की खैर नहीं है। परिवहन विभाग ने राज्य भर में ऐसे लोगों पर सख्ती करने के लिए सभी डीएम को आदेश भेजा है। दरअसल विभाग समीक्षा में पाया गया कि हेलमेट नहीं पहनने वाले अधिकतर लोग सड़क दुर्घटना के बाद जिंदा नहीं बच पाते हैं, उनकी मौत हो जाती है या फिर सर में चोट लगने के कारण गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में सूबे की नीतीश सरकार ने हेलमेट पहनने की अनिवार्यता और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है और सभी जिलों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। बैंक मैनेजर से 30,000 की लूट। अररिया में साकार लौटने के दौरान वारदात को दिया अंजाम। अररिया के नगर थाना क्षेत्र में 11 रेलवे क्रॉसिंग के पास बंधन बैंक के शाखा प्रबंधक से हथियार के बल पर अज्ञात अपराधियों ने 30,500 रुपये और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दिया। पीड़ित बैंक कर्मी चंदन कुमार गुप्ता ने बताया कि वो अपने साथी अमित कुमार शर्मा के साथ विजिट के बाद बाइक से 0 माइल स्थित बैंक शाखा लौट रहे थे। इसी तरह एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने उनका पीछा करते हुए ओवरटेक किया और रुकने का इशारा किया। जैसे वे रुके, एक अपराधी ने पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी और पीठ पर लटका बैग छीन लिया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। भोजपुर के इस गांव से जुड़ी है मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री की जड़ें। अपने देश से हजारों मील दूर ईस्ट अफ्रीका का अत्यंत सुंदर समुद्र तटीय क्षेत्र मॉरिशस में सोमवार को सत्ता में उलटफेर भोजपुर की सुर्खियों में बना हुआ है। मॉरिशस में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाली नवीन रामगुलाम की जड़ें भोजपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत हरी गाँव से जुड़ी है। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा के नाम का सिक्का और डाक टिकट किया जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार के जमुई पहुंचे। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत की और जनजातीय गौरव दिवस पर एक स्मारक सिक्के और डाक टिकट का अनावरण किया। पीएम मोदी का यहाँ गर्माजोशी से स्वागत किया गया। बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपए का चांदी का सिक्का जारी किया गया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने एनडीए सरकार के द्वारा आदिवासियों के लिए किए गए कामों के बारे में बताया। वहीं विपक्ष पर निशाना भी साधा। औराई वालों के लिए खुशखबरी, बागमती नदी पर बनेगा पुल। मुजफ्फरपुर जिला से औराई प्रखंड की दूरी कम करने को लेकर बहुप्रतीक्षित रहा हथौड़ औराई एवं बागमती नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण को लेकर राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। स्वीकृति मिलने के उपरांत गुरुवार दिन औराई के इतिहास के लिए स्वर्णिम दिन रहा। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के उपरांत अब औराई के लोगों को मुजफ्फरपुर जाने के लिए 52 किलोमीटर के स्थान पर महज 28 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। बिहार में भाजपा जिला महामंत्री के पिता और जदयू नेता की हत्या। बिहार में भाजपा नेता के पिता और एक जदयू नेता की हत्या से सनसनी फैली हुई है। अपराधियों ने 2 अलग अलग जिलों में इन घटनाओं को अंजाम दिया है। मधेपुरा में भाजपा के जिला महामंत्री के पिता को अपराधियों ने उस समय निशाना बनाया जब वो अपने घर के आगे टहल रहे थे। घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। जख्मी हालत में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दरभंगा जाने के क्रम में उनकी मौत रास्ते में हो गई। इधर ब्यासर में एक मुखिया सह जदयू नेता की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। इसी दौरान अपराधियों ने अपना निशाना बनाया। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। कांटे के पनापुर हवेली में बसेगी ग्रीनफील्ड टाउनशिप, गांव बन जाएगा शहर। राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर सहित राज्य के 9 शहरों में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने की योजना सरकार ने लॉन्च की है। अब उसे अंतिम रूप देने में सरकारी तंत्र जुट गया है। राज्य की सरकार की तरफ से लगभग आधा दर्जन बिंदुओं पर दोबारा रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन बिंदुवार दोबारा रिपोर्ट तैयार करने के लिए गुरुवार को ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए चिन्हित मुजफ्फरपुर आयोजन क्षेत्र में शामिल पनापुर हवेली गाँव का दौरा किया। नेतृत्व नगर आयुक्त विक्रम बिरकर कर रहे थे। सहायक टाउन प्लानर, पर्यवेक्षक आदि पदाधिकारी मौजूद थे। पीसीबी और बीसीसीआई की लड़ाई में आईसीसी के पास बचे ये 3 ऑप्शन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अगले साल होने वाली चैंपियन ट्रॉफी को लेकर काफी परेशान है। परेशानी यह है कि भारत सुरक्षा कारणों की वजह से पाकिस्तान का दौरा नहीं करने वाली है, जबकि पाकिस्तान टूर्नामेंट की मेजबानी को लेकर अड़ा हुआ है और किसी भी हाइब्रिड मॉडल को बनाने के लिए तैयार नहीं है। इस विवाद के बीच आईसीसी ने गुरुवार को चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान भेज दिया है। 16 नवम्बर से यह ट्रॉफी विभिन्न देशों और प्रदेशों का दौरा करने के लिए निकल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी तो आईसीसी के पास क्या विकल्प बच जाते हैं।
नौकरी की तलाश में बिहार की युवा नहीं करे पलायन। स्टार्टअप कंपनी ने शुरू किया इंटर्नशिप प्रोग्राम। देश में युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत कर दी है। सरकार की इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की कंपनियां भी कदम ताल मिलाकर काम कर रही है। सबसे खास बात यह है कि 50-100 कर्मियों के साथ लघु उद्यम की शुरुआत करने वाली स्टार्टअप कंपनियां भी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत कर युवाओं को रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराने में बढ़चढ़ भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में बिहार के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए दरभंगा की स्टार्टअप कंपनी मिथिला स्टैक ने इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है।